हेलो बच्चों, पिछले दो वीडियो में वो परिमेय संख्या साबित करने के लिए बतलाए थे और 1.3 एक्सरसाइज 1.4 दोनों एक्सरसाइज के लिए पूरा मटेरियल दिए थे। उम्मीद करते हैं अपने से पूरा कर लोगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आजकल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, उसमें इस बात को नहीं बना सके थे, नहीं समझा सके थे, उसके लिए आज एक वीडियो बना रहे हैं कि परिमेय संख्या दशमलव में होती है और परिमेय संख्या ही अशांत आवर्ती भी होती है। अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनल रेकरिंग, कहीं नहीं कटती है भाग देने पर, डिवाइड करने पर। कोई एक निश्चित संख्या बार बार रिपीट होने लगती है, उसको आवर्ती कहते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या ही होती है। उसको P/Q के रूप में बदलने का तरीका, सिर्फ दशमलव में जो संख्या होती है उसको P/Q के रूप में तुम इजीली बदल लेते हो। दशमलव को ओमिट करके लिख देते हो, उड़ा के लिख देते हो। उसके स्थान पर डिनोमिनेटर में 1 दे के उसके बाद जितना अंक है उतना जीरो बरत के तुम दशमलव तो उड़ा देते हो। रेकरिंग रहे तो उसको P/Q के रूप में कैसे लिखोगे, इस पर हम दो चार एग्जाम्पल दे के समझाते हैं और नियम को बोल देंगे। रूल क्या है इसका वो हम बोलेंगे। तो देखोगे, अब देखो यहाँ निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखें। ये चार एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, चार से सारी बात क्लियर हो जाएगी, सारा नियम इसमें आ जाएगा। सबसे पहला नियम ये है कि जितने अंक पर रेकरिंग है, सबसे पहला काम ये है कि दशमलव और रेकरिंग छोड़ के संख्या को पूरी ऊपर लिखो। उसके बाद अगर रेकरिंग से पहले कोई संख्या, जितनी भी संख्या है उसको उसमें घटा दो। नंबर 2, सबसे पहला काम दशमलव रेकरिंग को छोड़ के संख्या को लिखो। रेकरिंग के पहले जितनी संख्या है उसको उसमें माइनस करो। डिनोमिनेटर में आओ, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 दो, उतना 9 लिखो। दशमलव और रेकरिंग के बीच कई अंक है, अगर अंक है तो कई ठो है, जितना अंक है उतना 099 पर 9 पर दे दो। यही इतना सा नियम है। हमने क्या कहा, दशमलव और रेकरिंग को छोड़ के संख्या लिखो। रेकरिंग के पहले जितनी संख्या है उसको उसमें घटा दो, बटे में जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 दे दो। दशमलव और रेकरिंग के बीच, जैसा कि यहाँ देख रहे हो, यहाँ नहीं है, यहाँ है, दशमलव और रेकरिंग के बीच एक अंक है तो नीचे 9 जैठो भी दिए हो उस पर उतना 0 दे दो। उसके बाद घटाओ, अगर कटता है, कैंसिल होता है तो काट कूट करो, और नहीं तो वो आंसर होगा। जैसे देखो, इसको दशमलव रेकरिंग छोड़ के लिखेंगे 36 होगा। घटाने के लिए कुछ नहीं है, रेकरिंग के पहले कोई संख्या नहीं है, 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 दे दिए, बात पूरी हो गई। अब ये कट रहा है, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो 4/11 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में आओ, सेकेंड में आओ। दशमलव रेकरिंग को छोड़ के हम लिखते हैं तो 254। अब रेकरिंग के पहले 2 है, इसको घटा दिए। डिनोमिनेटर में आ जाओ। अब 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 तो 9 आएगा। दशमलव और रेकरिंग के बीच एक अंक है तो इस पर एक 0 होगा, तो ये कुल 252/990 आया। कैंसिलेशन लॉ लग रहा है इसमें। सबसे पहले 2 दूना 4, 2 छक्के 12, और बड़ा पहाड़ा से या 2 से काट दिए तो काट दिए, 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 पंचे 10। 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 एकाएं 3, 3 छके 18, 3 पचे 15, और भी कटेगा। 3 से ही फिर कट रहा है,
3 एकाही 3, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब नहीं कटेगा तो 14/55 इसका आंसर आया। समझ रहे होगे। अब एग्जाम्पल 3 ऐसा करते हैं, ये एग्जाम्पल को और नीचे लिखते हैं तो स्पेस मिलेगा बनाने का। 4937 पर रेकरिंग। इसको बनाते हैं तो सबसे पहले दशमलव और रेकरिंग को छोड़ के लिखेंगे तो 18 होगा। रेकरिंग के पहले 1 है, जितनी संख्या भी है घटा दिए, एक अंक पर रेकरिंग है, एक 9 आया। अब यहाँ दशमलव और रेकरिंग के बीच तो अंक है नहीं, तो 9 पर 0 नहीं आएगा, ये आ गया 17/9। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, 4937 दशमलव और रेकरिंग छोड़ के लिख दिए। अब जितना रेकरिंग के पहले है 493, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड, एक अंक पर रेकरिंग है तो एक 9, दशमलव और रेकरिंग के बीच 2 अंक है तो इस पर 2 0। अब इसको घटा देते हैं, 7 में से 3 गया 4, 3 13, 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 8 में से 4 गया 4, ये भी 4। अब इसमें काटना अपना है, काट सकते हो, 4 से तो कटेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। अब नहीं कट रहा है, जो भी हो ये तो अलग लॉ है। तो इस तरह से अक्सर आजकल ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का एक आध क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बात का ध्यान रखोगे, जो रूल 3 ठो बताए उसको याद रखना। सबसे पहला काम दशमलव रेकरिंग को छोड़ के पूरी संख्या को लिखना, रेकरिंग से पहले जितनी संख्या है उसको घटा देना। नंबर 3, जितने अंक पर रेकरिंग है बटे में उतना 9 देना। दशमलव और रेकरिंग के बीच जितना अंक है 9 पर उतना 0 देना, घटा के लिख लेना। अगर कटता है तो काट देना, नहीं कटता है तो वही आंसर हो जाएगा।